तो केजीएफ चैप्टर में तुम्हें ये चीज गलत बताई गई कि रॉकी को केजीएफ के अंदर पहुंचाने में किसका हाथ था, एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई का, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी को केजीएफ के अंदर पहुंचाने में हाथ था अधीरा का। हाँ, तुमने सही सुना। कैसे, आओ जानते हैं। क्योंकि ये 100 एपिसोड्स ऑफ केजीएफ यूनिवर्स ब्रेकडाउन का एपिसोड नंबर 2, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि जब केजीएफ में सूर्यवर्धन एकदम कमजोर पड़ जाता है एंड वो मरने ही वाला होता है, देन वो गरुड़ा और अधीरा दोनों को बुला करके अधीरा के सामने बोलता है कि यहाँ का राजा गरुड़ा बनेगा, ना कि अधीरा। एंड अधीरा बोलता है कि ठीक है भैया, आप जो बोलेंगे वही होगा। एंड वही दूसरी तरफ जब पता चलता है कि भाई गरुड़ा केजीएफ का राजा बनने वाला है, सूर्यवर्धन कमजोर हो चुका है, देन यहाँ पर एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई दोनों प्लानिंग करने लग जाते कि कैसे भी करके गरुड़ा को मरवा दिया जाए। देन वो लोग रॉकी को केजीएफ के अंदर भेजते हैं। लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर की सच्चाई है, क्योंकि ये वाली सीन को ध्यान से देखो। जैसे ही केजीएफ चैप्टर 1 मूवी की एंडिंग होती है और रॉकी जैसे ही गरुड़ा का गला काटता है, वैसे एंड्रयूज एंड बाकी सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त एक सीन हमें अधीरा का भी दिखाया जाता है, जिसमें अधीरा ये बोलता है कि मेरे भाई को लगता था कि मुझे राजनीति करना नहीं आता। इस डायलॉग का मतलब तुम समझ रहे हो? इसका मतलब अधीरा ने राजनीति किया गरुड़ा को मरवाने के लिए। इसका मतलब ये कि अधीरा ही वो आदमी था जो कि रॉकी को केजीएफ के अंदर लगवाया था। मतलब एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई तो बस एक प्यादे थे रॉकी को केजीएफ के अंदर लगवाने के लिए। ऊपर से हाथ अधीरा का ही था। अधीरा कंट्रोल कर रहा था गुरु पांड्यन यानी उस पॉलिटिशियन को, और वो पॉलिटिशियन कंट्रोल कर रहा था राजेंद्र देसाई और एंड्रयूज को। इसीलिए अधीरा ही बोला होगा कि किसी एक बंदे को ढूंढ कर लाओ जो कि गरुड़ा को मार सके। एंड देन गुरु पांड्यन ये प्लान एंड्रयूज को बताया होगा एंड एंड्रयूज फिर रॉकी को लाया होगा। इसका मतलब है कि अधीरा ने जिस बंदे को खुद बुलाया वही बंदे ने उसको खत्म कर दिया।